तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखा था कि यंजन यूनिवर्सिटी का जो कुछ भी प्रॉब्लम था वो सब कुछ सॉल्व हो गया है। वहीं पे हम हुआ को देखते हैं, वो सभी के लिए कॉटन कैंडी बना रही होती है और वही आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी हुआ को घेर लिया होता है। तभी हम हुआ को देखते हैं, वो सभी को कह रही होती है आप सभी की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। वैसे आप सभी को मेरी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ भी तो नहीं है, पर हाँ मैं आप सभी को फ्री में कैंडी दे सकती हूँ। ये बातों को सुनने के साइड पे एक लड़की कह रही होती है वाह सिस्टर तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। और वही साइड पर हमें एक बंदे को दिखाता है, वो हुआ को कह रहा होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बिजनेस बहुत सक्सेस मिले। और तभी अचानक समय दिखा आता है कि हुआ के साइड पे जूता आ जाता है, फिर वो ब्लास्टिंग करते हुआ को कह रहा होता है चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हुआ कह रही होती है जूतंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल। और ये बातों को सुनने के बाद जूतंग कह रहा होता है ये ज्यादा कुछ भी नहीं है। और तभी अचानक समय दिखा आता है कि उन दोनों के सामने लिंजा कुछ पेड़ के फूल को तोड़ के लेके आ गया होता है। फिर वो हुआ और जूतों को कह रहा होता है चलो मैं भी तुम दोनों को मदद करता हूँ, मुझे भी कुछ कुकिंग टेक्निक के बारे में पता है। और लिंजा के हाथों पे वो फ्लावर को देखने के बाद हुआ कह रही होती है वो ऑस्मोटस फ्लावर है ना। तभी हम लिंजा को देखते हैं, वो ऑस्मोटस फ्लावर को पकाने के लिए कढ़ाई पे फेंक दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है हाँ साइड पे बहुत सारे ऑस्मोटस पेड़ है और अब तो ऑस्मोटस फ्लावर खिलने के लिए सीजन भी आ गया है। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो अपने सिस्टम से कुकिंग स्किल मास्टरी को एक्टिवेट कर लिया होता है। फिर वो कुकिंग करने लगता है और वो खाना किस तरह से बन रहा है ये सब कुछ डिटेल्स में सभी बंदे को बता रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि लिंजा जो खाना बना रहा है उससे बहुत ही सुंदर सा स्मेल आ रहा है और उस स्मेल को सूंघने के बाद हमें जूतों और हुआ को दिखाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो एक साथ कह रही होती है वाह क्या सुंदर सा स्मेल है। और भाई दूसरी तरफ हमें सभी ऑडियंस को दिखाता है, वो सब एक साथ कह रहा होता है वाह कितना अच्छा स्मेल है, ये बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। तभी अचानक हमें लिंजा को दिखाता है, वो ऑस्मोटस फ्लावर के कैंडी को बना लिया होता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है ऑस्मोटस फ्लावर के कैंडी तैयार हो गया है और हाँ हर एक पर्सन को एक कैंडी मिलेगा और ये कैंडी उस पर्सन को फ्री में मिलेगा। और लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद, लिंजा के बनाया हुआ वो कैंडी को देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उस सभी के मुंह से पानी निकल रहा होता है। तभी एक बंदा कहता है कि वाह ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। भाई एक दूसरा बंदा कहता है कि वाह कितना अच्छा स्मेल है, टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया होगा। और तभी अचानक से साइड पे हमें हुआ को दिखाती है, वो एक कैंडी को उठाती है और बाइट करती है और उस कैंडी का टेस्ट इतना बढ़िया रहती है कि वो एक अलग ही फैंटेसी में खो गई होती है, उसके सभी कपड़े फट गई होती है। वो अजीब सा हरकतें करते हुए कह रही होती है ओह माय गॉडनेस ये टेस्ट, ये इतनी अच्छे से टेस्ट कैसे हो सकती है। तभी हमें दूसरी तरफ सभी बंदे को दिखाता है, वो सभी भी उस कैंडी को खाने लगता है और उस कैंडी का टेस्ट के कारण उस सभी के भी कपड़े फट गया होता है, वो सभी अलग ही फैंटेसी में खो गया होता है। वो सभी एक साथ कह रहे थे कि वाह क्या टेस्ट है यार, ये हमें नहीं देखना था। तभी हमें दूसरी तरफ से ऑडियंस को दिखाता है, वो सभी सामने की नजर को देखने के बाद, उस कैंडी के टेस्ट को जानने के बाद वो सभी उस स्टॉल को घेर लिया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा था कि मुझे भी एक कैंडी दो। भाई दूसरा बंदा कह रहा था कि मैं इतना पे करूंगा, मैं इतना अमाउंट पे करूंगा, मुझे भी दो। इस तरह से उस जगह पे बहुत सारा भीड़ हो जाता है। और तभी अचानक हमें दिखाता है कि उस सभी के पीछे एक लेडी आ जाती है। फिर वो पेमेंट करते कह रही होती है मैंने 100 युआन पे कर दिया है, मुझे भी एक कैंडी दो। और उस लेडी की ये बातों को सुनने के बाद हुआ कह रही होती है मिस आज का ये कैंडी फ्री है, तो आपने मुझे जो पैसा दिया है वो मैं रिफंड कर दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद वो लेडी होती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ उस लेडी को दिखाती है, वो हुआ के हाथ से उस कैंडी को ले लिया होता है और उस कैंडी को एक बाइट करती है और उस कैंडी का टेस्ट की वजह से वो अलग ही फैंटेसी में खो जाती है। उसके भी सभी कपड़े फट जाती है, वो अपने फैंटेसी में खो जाती है और चेहरा देख लो। फिर वो खुश होती है, कह रही होती है वाह ये क्या है, ये कैंडी इतना ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकती है। फिर वो खुद को शांत करती है। उसके बाद वो हुआ को कह रही होती है क्या तुमने इस कैंडी को बनाया, तुम बहुत ज्यादा यंग हो पर फिर भी तुम्हारे पास इतना ज्यादा डीप नॉलेज है। ये बातों को सुनने के बाद हुआ कह रही होती है नहीं मैंने ये नहीं बनाया, या फिर कोई और है जो इस कैंडी को बनाया है। उसके बाद हम हुआ को देखते हैं, वो दूसरी तरफ लिंजा की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है वो उसने बनाया है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस जगह पे लिंजा नहीं रहता है। ये देने का हुआ कह रही होती है कि वो तो अभी भी यहाँ पे था, वो शायद चला गया है। और हुआ की ये बातों को सुनने का था उस लेडी को दिखाती है, वो वहां से जाते हुए हुआ को एक बिजनेस कार्ड देती है। फिर वो कह रही होती है तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मैं उसे ढूंढ नहीं पाती हूँ और अगर तुम उस इंसान से दूसरी बार मिलती हो तो इस कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को उसे दे देना, ठीक है। और वही पीछे में हुआ को दिखाती है, वो उस लेडी के बिजनेस कार्ड को चेक करने लगती है। वो थोड़ी शॉक हो जाती है, मन में कह रही थी कि क्या ये तो मिकलिन है, इंटरनेशनल फूड रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन। और वही हुआ के सामने हमें उस लेडी को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहती है। वो दौड़ के उस जगह से जाने लगती है, मन में कह रही होती है अगर वो पर्सन हमारे साथ ज्वाइन करता है तो अभी भी हमारे पास चांस है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए लेडी के लिए मुझे उस पर्सन को ढूंढना ही है। वैसे गाइस लेडी कौन है ये अभी तक हमें नहीं पता है, हमें आगे की कहानी में पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो कहानी कंटिन्यू करते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखा आता है कि रात हो गया है। तभी हम एक वेयर हाउस को देखते हैं और वही वेयर हाउस के अंदर में वही तीनों गुंडे को दिखाता है जो यंजन सिटी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए गया था। वो किसी के सामने घुटने टेके बैठा रहता है, उस सभी के सामने उस सभी का बॉस खड़ा रहता है। तभी हम देखते हैं कि उस सभी का बॉस उन तीनों के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम सभी ने ये क्या करके रखा है, प्रोटेक्शन फी भी रिसीव नहीं कर पाए, उसके साथ ही साथ इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है और अब तो इस सिचुएशन से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। और तुम सभी ने यंजन सिटी में जो कुछ भी किया है ये सब कुछ सभी ने नोटिस कर लिया है, हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है। और क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम सभी को पुलिस स्टेशन से निकालने के लिए मुझे कितना पैसा खर्चा करना पड़ा है।
और बॉस की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें गुंडे को दिखाता है, वो थोड़ा डरा हुआ रहता है। फिर अपने कांपते हुए में कह रहा होता है, बॉस असल में बात यह है कि यंजन यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट जब हमें देखता है तो डरा हुआ रहता है, और पता नहीं आज क्या हो गया, वो सभी पागल हो गया और हम सभी को विद्रोह कर दिया। तो बॉस मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहूंगा। और उस गुंडे की ये बातों को सुनने के बाद उस सभी का बॉस कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, इस समय जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ का ब्लेम तुम खुद के ऊपर ले लेना और मुझे एक्सपोज बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? और इस बार मैं तुम्हें लास्ट बार माफ कर रहा हूँ, ये दूसरी बार नहीं होगा। और बॉस की ये बातों को सुनने के बाद वो गुंडा कह रहा होता है, बॉस मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बॉस अब ज्यादा चिंता मत कीजिए, इस सिचुएशन से निकालने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है। मैं मेरे 10 ब्रदर को बाद में लेके जाऊंगा और इंतजार करूंगा। जब वो लड़की अपने स्टॉल को बंद करके अकेले रास्ते में जाने लगेगी तब हम सभी ब्रदर मिलकर उस लड़की को घेर लेंगे और उस लड़की से अच्छी तरीके से बातें करेंगे। और मैं श्योर हूँ कि अगर मैं उस लड़की से कुछ डिमांड करता हूँ तो वो डर के मारे राजी हो जाएगी और हमारा ये एक्शन दूसरे स्टूडेंट के लिए एक वार्निंग बन जाएगा। और इस तरह से हम कंटिन्यूअली वो सभी स्टूडेंट से प्रोटेक्शन फी मांग सकते हैं। तब वो सभी बंच ऑफ लूजर स्टूडेंट को पता चलेगा कि हम सभी को चैलेंज करने का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। ये बातों को सुनने का उस सभी का बॉस कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अच्छा प्लान है। और तभी अचानक समय दिखा आता है कि उस जगह पे लिंजा आ गया होता है और उस सभी की सब प्लान को सुनने के बाद कह रहा होता है, बुरा नहीं है, तुम सभी विलेन होने के नाते मुझे डाउन बिल्कुल भी नहीं किया है, बहुत ही बढ़िया प्लान है। और लिंजा को यहाँ पे देने के बाद उस सभी का बॉस कह रहा होता है, कौन है भावे कौन है? लिंजा कह रहा होता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं क्लीनर हूँ, मैं सोसाइटी के गार्बेज को क्लीन करने के लिए आया हूँ। और लिंजा को यहाँ पे देने के बाद हमें गुंडे को दिखाता है, वो अपने बॉस को कह रहा होता है, बॉस यही है, यही बंदा है जो सब कुछ ये क्रिटिकल मोमेंट क्रिएट किया है। और उस गुंडे की ये बातों को सुनने के बाद बॉस कह रहा होता है, ओह तो ये बंदा अकेला है क्या? इसको पता नहीं है कि यहाँ पे हम 20 लोग हैं और वो अकेला है, वो अकेला यहाँ पे क्या कर सकता है? और वो सभी गुंडे के बॉस की सब बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाता है, वो अपने हाथ को मारते हुए कह रहा होता है, अच्छा बहुत सारे लोग हैं, अगर ऐसी बात है तो मेरे फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए ये समय एकदम सही है। और लिंजा की सब बातों को सुनने के बाद वो सभी गुंडे को दिखाता है, वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो सभी एक साथ मिलकर लिंजा के ऊपर अटैक करने जाता है। तब एक बंदा कह रहा होता है कि ये बंदा हंसने का हिम्मत कैसे कर पा रहा है? भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस बंदे को जिंदा पकड़ना है। और अचानक समय लिंजा को दिखाता है, वो अपने सिस्टम का दिया हुआ लेवल 9 स्पीड को यूज करती है, वह पे जितने सारे गुंडे थे उस सभी के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया होता है। और लिंजन के पावरफुल अटैक के कारण वह पे जितने सारे गुंडे थे वो सभी नॉकआउट हो गया होता है। और वही सामने में वो सभी गुंडे के बॉस को दिखाता है, वो सामने के नजर को देख रहा होता है, लिंजन के एक्शन को देख रहा होता है, वो बहुत ही डरा हुआ रहता है, थर कांप रहा होता है। तभी लिंजन कह रहा होता है, क्या डिसअपॉइंटिंग है, एक भी इंसान मेरे सामने एक सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाया। उसके बाद ही लिंजन वो सभी गुंडे के बॉस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और लिंजन को आगे बढ़ता हुआ देखने का वो सभी गुंडे के बॉस को दिखाता है, वो पेन में मुंह दिया होता है, वो अपने कांपते हुए लिंजन को कह रहा होता है, हीरो नहीं अच्छे इंसान, हमें रियलाइज नहीं हुआ था कि ये आप ग्रेट इंसान है, प्लीज मुझे हमें जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे मत मारिए। आपको कितने पैसे की जरूरत है? 50,000 युआन, 1 लाख युआन? हम सभी पैसा देने के बाद हम यहाँ से गायब हो जाएंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए। वैसे यंग हीरो हम एक साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, पीसफुली काम कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद मैं लिंजन को दिखा होता है, वो एक डरावना फेस बनाते हुए कह रहा होता है, आज मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पीटने वाला हूँ, उसके बाद ही तुम्हें एक लेसन सिखाने वाला हूँ। कुछ पैसा अर्निंग किया जाता है, वो पैसा सिर्फ जिंदगी को बचाने के लिए होता है और वही पैसा से तुम आज इलाज करने वाले हो। उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं, वो सभी गुंडे के बॉस के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, अगर इस दुनिया में पैसा तुम्हें पावर दिया है लोगों को बुली करने के लिए तो मैं जरूर तुम्हें इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगा। सीन सेट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उस वेयर हाउस को देखते हैं और वही वेयर हाउस के अंदर जितने सारे गुंडे थे और सभी का बॉस थे वो सभी घायल बेहोश पड़ा रहता है और अचानक से उस जगह पे पुलिस आ गया होता है। सभी हमें पुलिस को देखते हैं, किसी को रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है, कैप्टन सिंह जिस पर्सन ने हमें यहाँ पे आने के लिए कॉल किया था वो पर्सन का लोकेशन हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं और यहाँ पे जितने सारे बेहोश लोग पड़े हुए हैं वो सभी गुंडे हैं, वो सभी इलीगल काम करता है। तभी हमें कैप्टन सिंह को दिखाती है जो लिंजन के लवर है, वो एक पुलिस ऑफिसर को कह रही होती है, जिस इंसान ने तुम्हें कॉल किया था क्या उस कॉल का तुम्हारे पास रिकॉर्ड है? ये बातों को सुनने का एक पुलिस ऑफिसर कह रहा होता है, हाँ कैप्टन सिंह। ये बातों को सुनने का कैप्टन सिंह कह रही होती है, अच्छा ठीक है उसे प्ले करो। उसके बाद हम कैप्टन सिंह को देखते हैं, उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है और उस वॉइस को सुनने के बाद वो अचानक से शॉक हो जाती है, ब्लास्टिंग करते हुए मन ही मन में कह रही होती है, ये तो लिंजन का वॉइस है। तो वो फिर से छुपके से इस तरह के जस्टिस काम कर रहा है। वैसे मैं सोच रही थी कि वो सेफली म्यांमार से लौटने के बाद मैं उसे मिलने के लिए जाऊंगी, अब देख के लग रही है कि जितना जल्दी हो सके मुझे उसे मिलने की जरूरत है। पर तभी अचानक से दिखाता है कि लिंजन के सिस्टम पे टिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कैप्टन सिंह का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 10% तक बढ़ गई है, कैप्टन सिंह का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 37% है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एक एम्परर निर्वाणा पार्क को देखते हैं और उसी जगह पे हमें दिखाता है कि जूतोंग और हुआ आ गई होती है, वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ने के बाद आगे जा रहा होता है, यानी वो दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप पे आ गए हैं। और वही पीछे में लिंजन और उसके दोनों दोस्त को दिखाता है, वो तीनों एक साथ मिलकर उन दोनों को पीछा कर रहा होता है। तभी हमें लिंजन के एक दोस्त को दिखाता है, वो जूतों की तरफ ऐसा करते हुए कह रहा होता है, अरे जूतों की तरफ देखो, वो एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ हुकअप करने के लिए सक्सेसफुल हो गया है। मुझे तो लगता है कि जूतों अपने वंडरफुल गर्लफ्रेंड को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी के लाख को यूज कर दिया है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि वो सभी पैदल चलते चलते एक वंडरफुल के सामने आ गया होता है और सामने की इतने सारे ब्यूटीफुल नजारा को देखने के बाद वो सभी कह रहा होता है, वाओ क्या ब्यूटीफुल नजारा है। और भाई उस सभी के सामने में लिंजन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है, वो सभी इधर उधर देख रहा होता है। पर अचानक से लिंजन के पीछे में तीनों फ्रेंड को दिखाता है, उस सभी के फोन में किसी का मैसेज
जाता है। वो तीनों बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। फिर उसके बाद ही हम लिंजिन के एक फ्रेंड को देखते हैं, वो सस्पिशियस बिहेव करते हैं, आइसक्रीम स्टॉल की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, अरे देखो देखो वो आइसक्रीम स्टॉल बहुत ज्यादा लवली लग रहा है ना, मुझे तो लगता है कि वो आइसक्रीम बहुत ज्यादा डिलीशियस होगा। उसके बाद वो लिंजिन को कह रहा होता है, लिंजिन क्या तुम हम सभी के लिए आइसक्रीम लेके आ सकते हो, हम कोई दूसरी चीज को खरीदते हैं। और उस बंदे की ये बातों को सुनने का मैं लिंजिन के बाकी दो फ्रेंड को दिखाता है, उस सबके सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो हर में कह रहा होता है, हाँ हाँ एकदम सही कहा लिंजिन, क्या तुम हम सभी के लिए आइसक्रीम ला सकते हो। ये बातों को सुनने का लिंजिन कह रहा होता है, हाँ अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं, वो आइसक्रीम खरीदने के लिए जाने लगता है, पर अचानक सामने दिखाते हैं उसके सामने लोग खड़ी रहती है और वो एक बच्चे को अपना बैलून दे रही होती है। मेरा मतलब ये है कि एक बैलून खरीद के दे रही होती है। तभी सामने वाले में लोगों को दिखाती है, उसकी नजर लिंजिन की तरफ जाती है। फिर वो अपनी गहरी अदा के साथ लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन तुम भी यहाँ पे हो, क्या कोइंसिडेंस है। पर तभी अचानक सामने दिखाता है कि लिंजिन के पीछे एक लड़की आ जाती है, वो सेल्फी खींच रही होती है और वो सेल्फी खींचते खींचते लिंजिन से धक्का खा जाती है। फिर उसके बाद वो लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद शौक होती है, कह रही होती है, लिंजिन तुम भी यहाँ पे हो, क्या कोइंसिडेंस है। पर तभी अचानक से लिंजिन के सामने में रूरू को दिखाती है, वो अपनी आइसक्रीम खाते हुए, मेरा मतलब है कि वो जो आइसक्रीम खरीदा है वो खाते हुए आ रही होती है, पर अचानक से वो लिंजिन के सामने धक्का खा जाती है और उसी कारण हमें दिखा आता है कि रूरू की जितने सारे आइसक्रीम थी वो सब उसके फेस पे लग गई होती है। फिर उसके बाद ही वो अपनी गहरी अदा के साथ लिंजिन को कह रही होती है, ओ नो मैं तो ऑलमोस्ट मेरी टांग पे बाइट कर दिया था, वैसे लिंजिन तुम भी यहाँ पे हो, क्या कोइंसिडेंस है। पर तभी हमें वो तीनों लड़कियों को दिखा आती है, वो तीनों लड़कियां एक दूसरे के पेशेंस को जानने के बाद वो सभी वहीं पे चुप हो जाती है। उस सभी को पता चल गई होती है कि उस सभी का जो प्लान है वो फेल हो गई है। तभी हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने माथे पे हाथ रखते हैं, वो तीनों लड़कियों को कह रहा होता है, अरे तुम तीनों यहाँ पे कैसे आ गई। लिंजिन की बातों को सुनने के बाद लोग कह रही होती है, मैंने जूतों को 100 युआन दिया था और तुम कहाँ पे हो ये बताने के लिए उसने मुझे मदद किया। वैसे लिंजिन एक दूसरे से बाई चांस मिलना है ये बहुत ज्यादा रोमांटिक है ना। तभी साइड पे रहे में चिंग चिंग को दिखाती है, वो लिंजिन को कह रही होती है, मैंने भूजी को 200 युआन दिया था तो उसने मुझे बता दिया कि तुम अभी कहाँ पे हो। वैसे लिंजिन क्या आज मैं सुंदर लग रही हूँ। और वही साइड पे मैं रूरू को दिखाती है, वो लिंजिन को कह रही होती है, मैंने कोई भी पैसा खर्चा नहीं किया है, मैं तो जियांग हाउ से पूछी थी और उसने डायरेक्टली बता दिया और मैं लिंजिन से मिलने के लिए यहाँ पे आ गई। और वही लिंजिन के पीछे में उसके तीनों फ्रेंड को दिखाता है, वो लिंजिन को सेलेक्ट करते हुए कह रहा होता है, दोस्त मजे करो। वैसे हम बहुत ही तो थॉटफुल है ना। ये सब बातों को सुनने के बाद मैं लिंजिन को दिखाता है, वो तो गुस्सा हो गया होता है, मन ही कह रहा था कि छे मुझे किस सिचुएशन में फंसा दिया है। तभी लिंजिन के सामने में लोगों को दिखाती है, वो रूरू को कह रही होती है, सिस्टर रूरू तुम मुझसे 2 साल बड़ी हो तो तुम्हें इस तरह के बिहेव नहीं करना चाहिए। और बात रही चिंग चिंग की, तो चिंग चिंग तुम जितना जल्दी हो सके इस जगह से चली जाओ, नहीं तो लिंजिन गुस्सा हो जाएगा। लोगों की ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, तुम मेरे साथ इस तरह से बातें करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो, और वैसे भी मेरी मॉम ने बताई है तुम तो लिंजिन का गर्लफ्रेंड भी नहीं हो। पर तभी अचानक से चिंग चिंग को दिखाती है, वो सभी की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो लिंजिन के पास आकर लिंजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, हिटिंग करने का मतलब है किस करना और डांटने का मतलब है प्यार, और लिंजिन ने तो मेरे साथ दोनों ही किया है। और वैसे भी मैन का चाहत चेंज होता रहता है, उस सभी को हमेशा नया और फ्रेश चाहिए। और लो तुम तो ऑलरेडी लिंजिन के सामने पुरानी हो गई हो, पर मैं हमेशा लिंजिन को हर दिन एक नए फीलिंग्स दे सकती हूँ। और बात रही रूरू, तुम्हारे जैसे एक छपरी औरत को इस फन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैन तुम्हारे जैसे औरत को ज्यादा देर तक पसंद नहीं करता है, मजे करने के बाद तुम्हें फेंक ही देगी ऑन पे। चिंग चिंग की ये सब बातों को सुनने के बाद में रूरू को दिखाती है, वो चिंग चिंग की हर एक बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो लिंजिन के करीब आते हुए चिंग चिंग को कह रही होती है, अरे घिनौनी औरत तुम ये सब दफा हो जाओ, तुम लोग के जैसे ही हो, जहाँ पे भी रिच मैन देखते हो उसके पीछे लटक जाती हो, पर मैं अलग हूँ, मैं जिसे पसंद करती हूँ मेरी पूरी लॉयल्टी उसे दे देती हूँ। तो लिंजिन चलो यहाँ से चलते हैं, और ये सभी औरत को इग्नोर करते हैं। पर तभी अचानक हमें दिखा था कि लिंजिन के दूसरे साइड पे लू आ जाती है और वो लिंजिन को हक कर लिया होता है। उसके बाद वो रूरू और चिंग चिंग को कह रही होती है, अरे तुम दोनों क्या लिंजिन के एक्सप्रेशन को नहीं देख पा रही हो, तुम दोनों यहाँ पे हो, ये लिंजिन को पसंद नहीं है, तो इसलिए तुम दोनों को इस जगह से चले जाना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ से भी ऑडियंस को दिखाता है, वो सभी सामने के नजारा को देख रहा होता है। तीनों लड़कियां लिंजिन के प्यार में पागल हो गई है, ये देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, ये क्या चल रहा है, तीनों ब्यूटीफुल लड़कियां एक बंदे के लिए फाइट कर रहा है। भाई दूसरा बंदा कह रहा होता है, डैम इट वो लड़की तो सभी टॉप नॉच लड़कियां हैं। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, छे मैं बहुत ही ज्यादा जेलस हूं। और वही सामने में लिंजिन को दिखा होता है, वो सभी लड़कियों की ये सब बिहेव को देखने के बाद बहुत ज्यादा एनोइंग फील करने लगता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है, अरे तुम सभी क्या कर रही हो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर तभी अचानक से दिखा होता है कि लिंजिन का नजर साइड पे रहे एक पोस्टर की तरफ जाता है, और वही पोस्टर पे लिखा रहता है कि बोट के वहां से पानी पे राइड करना। और उस पोस्टर को देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है, वाह क्या बढ़िया चीज है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, उस बोट को राइड करने के लिए आगे चला जाता है, और सामने रहे एक बंदे के पास एक टिकट ले लिया होता है, और वही टिकट पे साइन करने के बाद उस बंदे को टिकट दे दिया होता है। और वो अंदर जाते हैं, वो सभी लड़कियों को कह रहा होता है, अरे तुम सभी मुझे फॉलो करना बंद करो ठीक है। पर हमें वो तीनों लड़कियों को दिखाती है, वो लिंजिन को फॉलो करने के लिए वो सभी आगे आ जाती है, पर सामने एक बंदे को दिखाता है, वो तीनों लड़कियों को रोक लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मुझे माफ करना, सभी को अगर एंटर करना है उससे पहले आपको साइन करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद वो तीनों लड़कियां एक साथ कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं साइन करती हूँ। फिर उसके बाद हमें तीनों लड़कियों को दिखाती है, वो सभी साइन करने के बाद लिंजिन को फॉलो करने के लिए उस बंदे के ऊपर से चली जाती है। जाते हुए वो तीनों लड़कियां एक साथ कह रही होती है, लिंजिन के लिए मैं कोई भी डेंजर फेस करने के लिए तैयार हूँ। और वही पीछे में उस बंदे को दिखाता है, वो सभी लड़कियां उसके ऊपर पैर रख के गई है, इसके कारण वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। खुश होते हुए स्माइल करते हुए कह रहा होता है, वाह
तो ब्यूटीफुल ओमेन के पैरों का यही फीलिंग्स है, कितना मजेदार है। तभी सीन सीट पे जाता है, लिंजिन को दिखाता है, वो बोट को राइड करने के लिए बोट के ऊपर चढ़ गया होता है। मन ही मन में कह रहा था कि हाँ मैं श्योर हूँ वो तीनों लड़कियां फॉलो नहीं करेगी। पर तभी हम देखते कि लिंजिन के वो सोचना खत्म होने से पहले ही हमें वो तीनों लड़कियों को दिखाती है, वो सभी जाम करते हुए लिंजिन के बोट के ऊपर चढ़ जाती है। और सामने की नजर को देखने के बाद लिंजिन तो बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। शौक होते कहते कि तुम सब क्या कर रही हो, क्या तुम सभी को डर नहीं है, ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तुम सभी को उतर जाना चाहिए। लिंजिन की सब बातों को सुनने के बाद हमें लुओ और चिंगची को दिखाती है, वो दोनों बोट के कोने को पकड़ लिया होता है। वो दोनों बहुत ही डरी हुई रहती है, थर कांप रही होती है। फिर वो दोनों कांपते हुए लिंजिन को कह रही होती है नहीं हम नहीं डरते हैं। पर हमें दूसरी तरफ रूरू को दिखाती है, वो तो एक अलग ही लेवल की लड़की रहती है। वो लिंजिन के हाथ को पकड़ने के बाद कह रही होती है लिंजिन तुमने क्या कहा, डरना बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं डरती हूँ, तुम्हें तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि मैं एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। उसके बाद हमें देखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, रूरू का होस्ट के ऊपर फेवरेटी 3% तक बढ़ गई है। रूरू का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेटी 73% है। और रूरू की ये बातों को सुनने का लिंजिन मन में कह रहा होता है ओ नो, ये तो मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि रूरू बाकी लड़कियों से अलग है, वो एक्सट्रीमली ब्रेव है। पर तभी अचानक समय दिखाता है कि बोट राइड करने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया होता है। और वही बोट के अंदर में सभी लड़कियों को दिखाती है, वो सभी एक दूसरे की तरफ गुस्से नजर से देख रही होती है। और वही पे हम देखते हैं कि काउंटडाउन चल रहा होता है 3, 2, 1। उसके बाद ही हम देखते हैं कि वो बोट राइड करना शुरू कर दिया होता है, वो तेजी के रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा होता है। और वही बोट के अंदर हमें चिंग और लो को दिखाती है, वो दोनों बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, डर के मारे चिल्ला रही होती है। और वही दूसरी तरफ हमें रूरू को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में रहती है, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है।